कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। 15 मास निरंतर देखो रत्नों को है बरसाता, तीन लोक में शांति कारक बालक की अद्भुत माता। इधर गर्भ में शिशु की वृद्धि स्वतः निरंतर होती है, उधर पुण्य माता की सेवा सुर रमणी से होती है, सुर रमणी से होती है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचलिका, देवानरः समभवन गणनाव्यपेता। एकोऽस्मितेषु मतिशक्तिविहीनितोऽपि भक्त्या प्रकर्षमुपयामि च तत्प्रभावा। कभी भी किसी के वैभव को देख करके, किसी भी स्थान पर जाकर के, किसी भी अमीर को, खरबपति को भी देख करके आश्चर्यचकित नहीं होना, ये एक सम्यक दृष्टि जीव के अंदर ही संभव है। सम्यक दृष्टि जीव ही आश्चर्य के भावों से रहित हो सकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में जब अपना आत्म तत्व आ जाता है तो उसे आत्म तत्व की उपलब्धि से बढ़कर के दुनिया की कोई विभूति दिखाई नहीं देती। लेकिन जिसकी दृष्टि में आत्म तत्व नहीं होता, वह दुनिया के वैभव को देख करके आश्चर्यचकित होता है और कभी ना कभी इस तरह का भाव कर लेता है कि मुझे भी ऐसा ही मिल जाए। इसलिए कहा जाता है छोटे बच्चों को ज्यादा बड़ी बड़ी दुकानों में नहीं पहुंचाना चाहिए। नहीं समझ आया क्या कहा? घर के समझदार लोग छोटे बच्चों को बड़ा बड़ा हाथ में पैसा भी नहीं देते और बड़ी बड़ी दुकानों पे भी नहीं पहुंचाते। अगर ले जाना भी होता है तो खुद साथ में लेकर के जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये बच्चा है, अभी कुछ भी मांग बैठेगा, कुछ भी भाव कर लेगा। ठीक इसी तरह से जीवन में हर कोई बच्चा बनकर के बड़ी बड़ी विभूति को देख करके भी बड़ा बड़ा भाव कर लेता है और मांग बैठता है कि मुझे भी अपने पुण्य से, अपने धर्म के फल से ऐसा ही जीवन मिल जाए। ये निदान की परंपरा भी देख रहे हो आप। अनंतवीर ने भी निदान किया था और उसके पिता धर्मेंद्र बनकर के वो भी धर्मेंद्र पद की विभूति का निदान कर लिया। उन्होंने तो देवों की विभूति का निदान किया, इसने मनुष्यों की विभूति का निदान कर लिया। जो भी वैभव देखने में आ जाते हैं, जैसे आजकल आप लोग देखते हो बड़े बड़े पीएम सीएम जब निकलते हो, गाड़ियां की गाड़ियां उनके पीछे चलती हैं, काफिला का काफिला उनके साथ चलता है, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं उनके साथ चलती हैं। और ऐसा देख करके भी आपके मन में आ सकता है पद हो तो ऐसा, वैभव हो तो ऐसा। ये आश्चर्य का भाव आना ही अज्ञानता का भाव है। और इसी भाव की प्राप्ति करने के लिए अगर ये मन में भाव आ जाए कि भगवान मेरे धर्म का फल अगर कुछ मिले तो मुझे भी ऐसे ही पदों की प्राप्ति हो, तो इसी का नाम है निदान बंध। अगर तुम्हारे पल्ले में पुण्य हो जाएगा तो मिल तो जाएगा, लेकिन उसके बाद में उस आसक्ति के कारण से मर करके तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। वह निदान बंद करने के कारण से भी जीव धर्म से वंचित हो जाता है। भोगों की आसक्ति उसे आत्मा की ओर नहीं ले जा पाती है, इसलिए वह निदान बंद भी शास्त्रों में अनुचित ठहराया गया कि कभी भी निदान बंद नहीं करना चाहिए। धर्म करो, धर्म के फल की इच्छा मत करो। सुन रहे हो? गीता में कहा जाता है कर्म करो, कर्म के फल की इच्छा
मत करो, लेकिन जैन गीता में कहा जाता है धर्म करो और धर्म के फल की इच्छा मत करो। धर्म करोगे तो धर्म का फल अपने आप मिलेगा, लेकिन फल की इच्छा करके धर्म करोगे तो फिर उतना ही मिलेगा जितनी इच्छा की, क्योंकि बेटा अगर कुछ मांग लेता है तो फिर माँ उतना ही देती है जितना उसने मांग लिया, और अगर वो नहीं मांगता है तो माँ उसे परोसती रहती है, देती रहती है, ले ले और ले ले और ले ले, जब तक उससे लेने की क्षमता रहती है लेता रहता है। सुन रहे हो? ठीक यही स्थिति आप लोगों की होती है। निदान बंद के साथ में इस तरह से किया गया भाव ये हमारे लिए घातक सिद्ध होता है, फिर भी जीव कर जाता है। इसलिए कहते हैं किसी की विभूति को देख करके कभी आश्चर्य में नहीं पड़ना। लोग तो जाने कितनी कितनी तरह की बातें हमसे कहते हैं, महाराज अमेरिका, सिंगापुर, लंदन, वहां की सड़कें ऐसी, वहां के वातावरण ऐसे, ऐसी सड़कें जैसे सड़कों पे ही लौट जाओ। सड़कों की प्रशंसा करते लोग, सिंगापुर की सड़कों की प्रशंसा करते, वहां की व्यवस्थाओं की प्रशंसा करते, कारों की प्रशंसा करते, घूमने वाले बिल्डिंगों की, होटलों की प्रशंसा करते। अरे छोटे छोटे घरों टाइप के होटलों में, छोटे छोटे बिल्डिंगों में तुम इतने मुक्त हो रहे हो, तुम्हें अगर इन स्वर्ग के विमानों का थोड़ा सा भी ज्ञान आ जाएगा तो तुम्हें लगेगा कि ये कुछ भी नहीं है। और इन तुच्छ चीजों में अगर हम आश्चर्य करते हैं तो हम कभी भी उन उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर सकते जो यहाँ पर शांतिनाथ भगवान का जीव, अपराजित जीव अच्युत स्वर्ग में प्राप्त कर रहा है। क्या छोटी छोटी चीजों में आश्चर्यचकित होते हो? और ऐसे आश्चर्यचकित बातें जब लोग हमारे सामने करते हैं तो हम भी अपने भाव देखते हैं क्या हो रहे हैं, नहीं समझ आया। लेकिन लगता है कि ये सब व्यर्थ की बात है। तरह तरह की लाइटिंग करके, सड़कों को चमका करके, घरों को चमका करके आप कितनी चमक से अपने मन को प्रसन्न करोगे? इन लाइटों में क्या चमक है? जो चमक रत्नों में होती है, स्वाभाविक चमक होती है। अगर 5 तरह के रत्न किसी भूमि पर लगे हुए हो और वो अपने आप, जैसे यहाँ पर आप लाइटें फेंकते ना, ऐसा लगता है जैसे वहीं की नकल कर रहे हो, जमीन पे लाइटें फेंक रहे हो जमीन पे से, वहां अपने आप मूंगा चंद्रमा के समान लाइट वाले रत्न और सूर्य के समान प्रकाशमान रत्न और नीलिमा के समान नीलिमा फैलाने वाले वैडूर्य मणि के रत्न, इन रत्नों से बनी हुई वो भूमियां होती हैं। आप सोचो, नीला, सफेद, लाल और लाल, ऐसे रंगों के प्रभाव के साथ में जब वो कलर कॉम्बिनेशन होकर के जमीन पर रहता होगा तो आपको चलने में भी आश्चर्य होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, ये लाइट मेरे साथ चल रही है कि मैं लाइट के साथ चल रहा हूं। ऐसे कॉम्बिनेशन आपको ना सिंगापुर में मिलेंगे, ना यूके में मिलेंगे, ना यूएस में मिलेंगे, ये केवल अच्युत स्वर्ग में ही मिलेंगे, ध्यान रखना। और इस तरह के भाव अगर आपके अंदर रहेंगे तो आपको संसार की किसी भी तुच्छ चीज से विस्मय नहीं होना चाहिए। लोग न जाने कितनी तरह के विस्मय करते हैं। वो अंबानी महाराज, उसका इतना बड़ा मकान है, उसकी अपनी ही छत पर उसका प्लेन उतरता है, चार्टर्ड प्लेन जो रहता है उसका अपनी छत पर होता है, इतना बड़ा, इतना रईस है। भाई क्या हो गया इसमें बड़ी बात? अरे इन सब छोटी छोटी बातों में आश्चर्यचकित हो गए तो तुम्हें कभी भी तुमने ना कोई स्वर्गों का वैभव देखा, ना जाना, ना उस पर विश्वास किया, ये अपने आप सिद्ध होता है। इसलिए इन बड़ी बड़ी बातों को जानने का ये फल मिलता है कि हम छोटी छोटी बातों पर आश्चर्यचकित ना हो। इसलिए कहा जाता है बच्चों को बड़ी बड़ी चीजें नहीं दिखाना, लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूं ये समझ करके कि आप बच्चे बड़े हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, कि भगवान ही बड़े होते चले जा रहे हैं। अरे भगवान के चरण पकड़ लो, उनके साथ में तुम भी बड़े होते चले जाओगे और जितना ऊंचा वे उड़ेंगे उतने ऊंचे में तुमको भी उड़ा ले जाएंगे। इसलिए ये चरित्र है, ये चरित्र नायक हमने चुन करके ये आपके सामने रखा है, शांतिनाथ भगवान को सामने रखा है। जो जीव कभी अब आगे के भवों में गलती नहीं करेगा, नरक नहीं जाएगा, भाई कर रहा है करने दो, किसको रोक सकते हैं? जिसके जैसे परिणाम, जिसकी जैसी मति, उसकी वैसी गति।
इधर वह जो पिता था वह धर्मेंद्र बन गया। उस धर्मेंद्र के लिए भी अपने पूर्व भव का याद आया, क्योंकि स्वर्ग में या कोई भी देवगति का देव बनता है तो वो अपने पूर्व भवों को देखता है। नारकी भी अपने पूर्व भवों को देखता है। तो धर्मेंद्र ने अपने पूर्व भव को देखा तो उसने देखा कि मेरे बेटे कहां हैं। तो एक बेटा तो अच्युत स्वर्ग में है और एक बेटा रत्न प्रभा भूमि में पड़ा हुआ है, नरक में पड़ा हुआ है। तो उसके मन में आया इस बेटे की कुछ रक्षा करनी चाहिए। क्या कर सकते हैं? वहां कोई भी नारकी को निकाल करके कोई भी देवता उस नरक से बाहर ला नहीं सकता। वहां नारकी के लिए किसी भी तरह का कोई वो प्रबंध भी नहीं कर सकता कि भाई इस एरिया में मेरा ये भाई रहेगा, इसमें कोई भी नारकी एंट्री नहीं लेगा और ये बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। ऐसी सेफ्टी भी नहीं बन सकती, कुछ नहीं हो सकता वहां। न वहां गर्मी में कोई फ्रिज लगाया जा सकता है, न कूलर लगाया जा सकता है, कुछ नहीं हो सकता वहां। अगर वहां की भूमि पर स्पर्श करने मात्र से हजारों बिच्छुओं को काटने का डंस लगता है तो लगेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। वह धर्मेंद्र सोचता है मेरा बेटा और वो नरक में चला गया, अब इसके लिए क्या किया जाए। तो वो समझदार था। धर्मेंद्र भी एक ऐसी पर्याय होती है जो जन्म लेने के बाद में सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। जन्म सम्यक्त के साथ नहीं होता, लेकिन जन्म लेने के बाद में समझ में आ जाता है, भगवान की भक्ति करते हैं, श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और वह सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। तो वह जीव सोचता है कि इस जीव को भी हम कुछ अब धर्म का मर्म समझा दें। जो इसे 3 खंड का राजा था तब नहीं समझा पाए, अब इसकी समझ में आ जाए तो अब समझा दें। और वास्तव में यही सही समझने का टाइम होता है। नहीं समझ आ रहा है? समझदारी तब आती है जब दुख हमारे सिर पर मंडरा रहा हो। गुरुओं की बात तब अच्छी लगती है जब हमारे सिर चारों ओर कष्ट का वातावरण हो। जो लोग अपने आप के अहंकार में ऐसे मदमस्त रहते हैं कि उन्हें किसी की बात सुनना समझना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, उन्हें भी वो सब समझ में आता है जब वो किसी दुख के वातावरण में पहुंच जाते हैं। जब उनके आसपास उनके ऊपर ऐसा दुख मंडराता है कि उन्हें समझ में आने लग जाता है कि मेरी रक्षा करने वाला कुछ नहीं है, कोई नहीं है, तब उन्हें अपने आप मंदिर भी अच्छा लगता है, मंदिर के भगवान भी अच्छे लगने लग जाते हैं और गुरु महाराज के उपदेश भी अच्छे लगने लग जाते हैं। ये धर्म दुख के समय ही ग्रहण करने योग्य होता है। वह नरक में वह नारकी जीव हर तरह के दुख से पीड़ित है और वहां पर धर्मेंद्र जाकर के उससे कहता है कि तुम कहां आ गए। वो पूछता है आप कौन है। तो वो कहता है मैं तुम्हारे पिछले जन्म का पिता हूं, धर्मेंद्र बन गया हूं, अब तुम्हें समझाने आया हूं। तुम अनंत वीर के जीव थे, तुम यहां आकर के गिर पड़े इस नरक से। अब जब निकलोगे तब निकलोगे, लेकिन इस नरक में रहते हुए भी अगर तुम्हारी इस नरक से कोई रक्षा कर सकता है या अगले भाव में भी तुम्हें कुछ सुख मिल सकता है तो वह केवल धर्म है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ धर्म है, उसकी शरण में जाओ। तो पूछता है क्या करें, कैसे धर्म की शरण को प्राप्त करें। तो वह धर्मेंद्र उसको समझाता है अपने मन में अपने विचारों से निश्चय कर लो। क्या निश्चय कर लो? जिनेंद्र भगवान के अलावा कोई भी संसार में भगवान नहीं है, ये निश्चय कर लो। निर्ग्रंथ गुरु के अलावा कोई भी सच्चा गुरु नहीं होता, ये निश्चय कर लो। दया धर्म से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता, ये निश्चय कर लो। आत्म तत्व से बढ़कर के कोई तत्व नहीं होता, ये निश्चय कर लो। और संसार में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन 3 रत्नों से बढ़कर के कोई दुनिया में रत्न नहीं होता, ये निश्चय कर लो। ये जब निश्चय कर लोगे तो इसी निश्चय को कहते हैं धर्म की शरण अपने अंदर आ गई, धर्म अपने अंदर हमने प्राप्त कर लिया, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। और यह निश्चय कर लो कि इस सम्यक्त के भाव से, इस धर्म के भाव से ही हमें स्वर्ग के
संसार के और मोक्ष के सुख मिलेंगे। धर्म के अलावा हमें कोई भी सुख देने वाला नहीं, हमारे दुखों से हमें मुक्त करने वाला नहीं। ये मन में अच्छे ढंग से निश्चय कर लो, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। और ये धर्मेंद्र ने उसे सिखाया, उसने मान लिया। मरता क्या नहीं करता, सुन रहे हो? सब सुन लेता है व्यक्ति, सब मान लेता है। जब वह स्वस्थ होता है, अहंकारी होता है, तब समझ में नहीं आता। लेकिन जब वह दुख में पड़ा होता है तब हर बात अच्छी लगती है कि इन अनेक नारकियों के बीच में कोई तो हमें अपना हितैषी मिला। दुख के इस वातावरण में कोई तो अपना मिला जिसने कहा कि तुम मेरे हो, तुम मेरे अपने हो, तुम मेरे बेटे हो। कोई तो मुझे सामने मिला और मुझे सामने सामने दिख रहा है कि देखो, इस नरक में भी आकर के इस देव के लिए वह नरक का वातावरण कोई भी दुख नहीं देगा, क्योंकि वो देव गति का जीव है। लेकिन वह नरक के वातावरण में वह उस देव को अपने पास नहीं बिठा सकता, देव उस नारकी को अपने पास नहीं बुला सकता। वह दूर से ही उस नारकी को संबोधन दे रहा है, लेकिन उस देवता को उस नरक के वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सब अपने अपने कर्मों की परिणतियां हैं। और उस नारकी को वह धर्मेंद्र देख करके, अपने पिता का जीव देख करके उसे विश्वास हो गया कि इनकी कही हुई बात अगर हम आज भी मान लेंगे तो भी मेरा उद्धार हो जाएगा। मान लिया उसने। अपराजित के जीव को तो सम्यक दर्शन पहले अमित तेज की पर्याय में हो गया था, लेकिन इस जीव को सम्यक दर्शन अभी तक नहीं हुआ था। ये सम्यक दर्शन इसको नरक की पर्याय में हुआ, नार की पर्याय में हुआ। देखो कहां होता है सम्यक दर्शन। वह सम्यक दर्शन का भाव अभी तक बड़े बड़े राजा बनते रहे, मनुष्य बनते रहे, तब नहीं हुआ। और वह निश्चय उस घोर दुख के वातावरण में हुआ। जब हुआ तब हुआ। इसीलिए कहते हैं जब काल लब्धि आती है तभी कुछ भाव समझते हैं, संभलते हैं, अच्छे बनते हैं। अब किसकी काल लब्धि कहां आए, कहा नहीं जा सकता। आप लोगों की भी काल लब्धि यहां भी आ सकती है, इस पंचम काल में भी, इस पंडाल में बैठे हुए भी, इस यहां पर भी आपकी काल लब्धि आ सकती है, अगर भाव समझ जाए तो। और नहीं समझे तो अगले जन्म में जहां होगी वहां भी आ सकती है, अगले जन्म के बाद अगले जन्म में जहां होगी वहां आ सकती है। किस जन्म में आए कहा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा दृढ़ निश्चय अगर आप आज यहां बैठे हुए कर लेंगे तो हम कह सकते हैं तुम सबके अंदर सम्यक दर्शन का भाव यहीं बैठे बैठे हो सकता है। ये जो भाव बताए हैं विश्वास करने वाले भाव, नरक है, स्वर्ग है, ये जो सब हमें शांतिनाथ भगवान का चरित्र सुनाया जा रहा है, जो इस पर विश्वास कर लेगा उसकी काल लब्धि अभी आ जाएगी और उसी समय पर उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा। और अगर आप ये सोचोगे क्या पता महाराज कहां कहां की बातें करते रहते हैं, किसने देखे नरक, किसने देखे स्वर्ग, कौन देखने गया है स्वर्गों में सुख होता है, किसने देखी नरक में ऐसे दुख होते हैं, खाओ पियो मौज करो, बेवजह की बातें कौन सुने, कौन पढ़े, कौन चक्करों में लगे। तो इसका मतलब है अभी आपकी काल लब्धि नहीं आई। काल लब्धि का मतलब अच्छा समय आ जाना। अच्छा समय का मतलब ही होता है जब हमें सच्चे धर्म पर विश्वास हो जाना, उसी का नाम अच्छा समय है। केवल पीएम मोदी आपको अच्छा समय लेकर के नहीं आ सकता है और उस अच्छे समय से आपको कुछ उपलब्ध नहीं हो सकता है। न कभी आया न कभी आ सकता है। किसी भी प्रधानमंत्री के काल में कोई अच्छा समय कभी नहीं आया। इंतजार करते करते 5 वर्ष निकल गए और भी 5 वर्ष निकल जाएंगे। लोग जिस तरह से जी रहे हैं उसी तरह से जी रहे हैं। न जाने कितने लोग बेरोजगार, कितने लोग अपने व्यापारों के घाटे में, कितने लोग जीएसटी के चक्कर में अपने कितनी कितनी प्रॉपर्टी गंवा चुके हैं। नोटबंदी के चक्कर में कितने कितने लोग अपनी मृत्यु कर चुके हैं। ये सब जो कर चुके, किसी से किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भाव दिया जाता है अच्छे दिन आएंगे, अच्छा समय आएगा। मैं आपसे कहता हूं आपका अच्छा समय आ चुका है। आप सम्यक दर्शन के भाव अगर आज प्राप्त कर लो तो यही आपका अच्छा समय है। और क्या अच्छा समय होता है? इतने सुकून से बैठे हो, इतने बढ़िया वातावरण में बैठे हो और इतने
असंख्यात वर्षों पहले घटित होने वाली उन घटनाओं को ऐसे देख रहा हूं जैसे हमारे सामने पिक्चर चल रही हो। बिना किसी टेक्नोलॉजी के आपको पूरी पिक्चर दिखाई जा रही है, ऐसे दिखाई जा रही है जैसे साक्षात आप उसी भाव में जी रहे हो। सोचो इससे बड़ा भाव और क्या होगा। हम अगर अपने इन भावों की सराहना करें, अपने पुण्य की सराहना करें और इस तरह के हम स्वर्ग क्यों मिलता, नरक क्यों मिलता, इन भावों की अगर हम सही ढंग से पहचान कर लें तो हमारे अंदर वह काल लब्धि आज ही आ जाती है। क्योंकि काल लब्धि बुलानी नहीं पड़ती है। जिस समय हमारे अंदर श्रद्धा के, आस्था के, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए धर्म के प्रति निश्चय के भाव हो जाते हैं, वही हमारे लिए समय काल लब्धि कहलाने लग जाता है। उस नारकी की काल लब्धि अनंत वीर की कहां आई? उस नरक के भाव में आई। ये अच्छी बात थी कि उसे संख्यात वर्ष की आयु मिली और उस आयु को वह पूरा वहां पे कर लिया। और उस आयु को पूरा करने के बाद चूंकि उसने वहां सम्यक दर्शन ले लिया था, सम्यक दृष्टि जीव नरक से निकल करके नियम से मनुष्य ही बनता है, त्रियंश नहीं बनता। और मनुष्यों में भी अच्छा मनुष्य बनता है, तो वह भी एक विद्याधर मनुष्य बना। उस नरक से निकल करके वह विद्याधर नगरी में एक अच्छा विद्याधर मनुष्य बना और उसका नाम था मेघरथ, मेघनाथ। क्या नाम था? वह विद्याधर मनुष्य बना। सब चीजें क्षण भर में बदल जाती हैं। आयु पूरी हो गई, वह विद्याधर मनुष्य बन गया। आप देखें कि स्वर्गों की आयु तो बहुत बड़ी आयु, 22 सागर की आयु, इसने तो संख्यात वर्ष की आयु पूरी की। इधर ये मनुष्य बन गया और मनुष्य बन करके, विद्याधर बन करके अब फिर अपनी उसी काम में लग गया। विद्याधरों का काम क्या? विद्याएं सिद्ध करना। जो जितनी बड़ी विद्याओं, जितनी संख्या में विद्याओं को सिद्ध कर लेगा वो उतना बड़ा विद्याधर बन जाएगा। फिर बड़ा बनने की ललक बढ़ गई। नहीं समझ आ रहा? जैसे आज के बच्चों को बड़ा बनने की ललक रहती है ना, बड़ा बनना है, बड़ा जॉब करना है, बड़ा आदमी बनना है, बड़ा पैसा कमाना है। हर जन्म में बड़ा बनने की ललक पड़ी रहती है, बड़ा बनना है। बड़ो बड़ा, कितना बड़ा बनोगे? बड़ा बनते बनते पूरा जीवन निकल जाता है, मिट जाते हैं, अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। सारी जिंदगी में अपने माता पिता, भाई बहन सबके स्नेह छूट देते हैं और सब तरह से अपना नष्ट हो जाता है जीवन। और बड़ा बनने की चाहत में वह कुछ भी नहीं बन पाता और अंततः फिर वही जीवन यात्रा शुरू हो जाती है। फिर किसी जन्म में फिर जन्म लेते हैं और फिर वही बड़ा बनना, बड़ा बनना। हर जन्म में यही होता है। जहां जाओगे वहीं का बड़ा बनना है। यहाँ देखोगे तो आपको अंबानी अडानी दिखेंगे, यहाँ के बड़ा बनोगे। विद्याधर बन जाओगे तो वहां पर विद्याधर राजा होंगे, उनमें बड़ा बनने की होड़ लगेगी। देव बन जाओगे तो देवों में भी देव जो बड़ा प्रमुख इंद्र होगा उसके जैसे बनने की होड़ लगेगी। हर जगह पर बड़ा बनने की होड़ रहती है। कब तक बड़ा बनोगे? कितना बड़ा बनोगे? वह मेघनाथ सुमेरु पर्वत में जाकर के नंदन वन में प्रज्ञप्ति नाम की विद्या सिद्ध करने बैठा है। विद्या सिद्ध करना है, क्योंकि विद्याधरों में ये होता है जिसके पास जितनी ज्यादा विद्याएं होंगी वो उतना बड़ा विद्याधर राजा कहलाता है। अब वो विद्या सिद्ध करने बैठा उसी नंदन वन में। जानते हो नंदन वन कहां है? सुमेरु पर्वत में। और उन सुमेरु पर्वत पर नंदन वनों में या तो देवलोक पहुंचते हैं, या विद्याधर मनुष्य पहुंचते हैं, या रिद्धिधारी मुनि महाराज पहुंचते हैं, और कोई नहीं पहुंचता होता। वहां पर वह विद्याधर विद्या सिद्ध कर रहा है और उसी समय पर ये जो देवलोक होते हैं ये सुमेरु पर्वत आदि की वंदना करते ही रहते, भ्रमण करते ही रहते हैं। तो अच्युत स्वर्ग का देव उस नंदन वन में जिनालयों की पूजा करने के लिए आया था और उसी नंदन वन में उसने अपने इस भाई के जीव को देखा। तो वह उसको देख करके अब समझाता है, तू कहां था, कहां चला गया था, पता है तेरे को? वहां पर तुझे कौन समझाने आया? अब ये क्या बन गया? और अब फिर वही काम करने लग गया। फिर वही विद्याएं सिद्ध करना, फिर वही राजा बनना, फिर राजा बन करके दूसरे राजाओं से लड़ना, यही करने फिर जिंदगी निकाल देगा। थोड़ा संभल, देख मैं कहां हूं और तू कहां है, और पिछले भाव में हम लोग क्या थे उसे बोध कराया। किसने?
उस अच्युत इंद्र ने। और जब इस तरह का उसे बोध कराया तो वह विद्याधर था, उससे कहा कि देख, सम्यक दर्शन तो तूने ग्रहण कर लिया, इसलिए आज अच्छा राजा बन पाया। अगर तू सम्यक चारित्र भी ग्रहण कर लेगा तो एक अच्छा देव बन जाएगा और तू भी मेरे जैसा फिर मेरी समानता में आ जाएगा। उसकी समझ में आ गया, सम्यक चारित्र का उसे महत्व समझाया और उससे कहा कि इस चारित्र के बिना तेरी सदगति नहीं हो सकती। ये फिर विद्याओं के झंझट को छोड़ दो, ये सब परिग्रह है, ये सब अपने को आत्म ध्यान रोग ध्यान कराने वाला है ये सब। और इस तरह से उसने जब उसको समझाया, उसने उसी समय पर अपने भाई की बात मान ली और सब विद्याओं का परिग्रह छोड़ करके वह निर्ग्रंथ मुनि बन करके, वह संयम धारण करके, वह दिगंबर दीक्षा को अंगीकार कर गया। जब वह एक मुनि महाराज के पास में ऐसे अपने चारित्र को धारण कर लिया तो उस समय पर वह अच्युत इंद्र का जीव भी उसके चरणों की वंदना करने लग जाता है। ये भी आप देख लो, तीर्थंकर बनने वाला जीव कभी भी गणधर बनने वाले जीव की वंदना कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, यहां दिखाई दे रहा है। सुन रहे हो, ये चारित्र की महिमा है। भले ही उसने उसको समझाया, उसके समझाने से उसने चारित्र लिया, लेकिन जैसे ही मनुष्य चारित्र को धारण कर लेता है, देव कितना ही बड़ा हो वह देव से बहुत बड़ा बन जाता है और देव भी उसके चरणों में नमस्कार करते हैं। यह उस चारित्र की महिमा। और इस चारित्र को अंगीकार करके वह जीव संन्यास मरण लेकर के, सल्लेखना मरण के साथ में अपनी आयु पूर्ण करके और वहां उत्पन्न हो गया जहां वह अच्युत इंद्र था, उसी इंद्र का वह प्रतीन्द्र बन गया। इंद्र के साथ में प्रतीन्द्र होते हैं। वह उस स्वर्ग में है और ये इतना सफर करके फिर अपने भाई के पास पहुंच गया और फिर वे दोनों जीव, शांतिनाथ भगवान का जीव और उनका गणधर, ये दोनों भाई फिर अब एक जैसी जगह पर पहुंच गए और ये दोनों जीव उसी 16वें स्वर्ग में उस आयु के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे। थोड़ी आयु इनकी उस समय पर ज्यादा थी, वो बाद में आया, तो इनका अवतरण उस स्वर्ग से पहले होगा और उसका अवतरण उसके बाद होगा। और इस तरह का सब अवतरण भी आपको आगे के दिनों में देखने में आएगा। आज यह 8वां काव्य आपके सामने पूरा हो गया है। आगे की चर्चा बाद में करेंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा ध्यान भाव में बैठते हैं। सिद्ध मुद्रा बनाकर अपने दोनों हाथों को आगे निकालकर अपने शरीर और मन को सिद्ध भगवान की शक्ति से भरने के लिए आंखें बंद करें। ओम अरहम नमः। मेरे साथ बोलेंगे, हे भगवान, हे सिद्धात्मन, मुझे धर्म से, धर्म के फल से, संसार के किसी भी तरह के भोग विलासताओं की कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं। मैं धर्म अपने सुख के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपनी शांति के लिए कर रहा हूँ। दोनों हाथ जोड़ें, आंखें बंद रख करके कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरा
मन दुर्बल ना हो, मेरा मन धर्म पलेगा फलता रहेगा, धर्म पलेगा धर्म पलेगा फलता रहेगा, मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, अहंकार तज कुटिल भाव तज, अहंकार तज मन तुम सरल रहो, मन तुम कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन में कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियाँ घिसें, आँखों पे रखें, मुख पे रखें, शरीर पर स्पर्श करें, जहाँ दर्द हो वहाँ महसूस करें मैं स्वस्थ हूँ, दर्द रहित हूँ। और अपनी आंखें धीमे से खुलें, बोले शांतिनाथ भगवान। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धैर्य, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।